तो चलो जी, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बहुत सुंदर कहावत है कि चल पड़ा जो राह में मंजिल समझ लो पास है, चल पड़ा जो राह में मंजिल समझ लो पास है, और रुक गया घबरा के जो जिंदा नहीं वो लाश है, जिंदा नहीं वो लाश है। एक समय था जिस टाइम हम भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, दूसरों से कंपेयर करते थे, कभी पढ़ने के लिए बैठते थे, पता चलता था कि मेरा दिमाग कहीं घूमने के लिए चला गया, कभी फ्यूचर के टेंशन में खो गया, कभी फैमिली के कंडीशन में खो गया, कभी जीएफ बीएफ के चक्कर में खो गया। इसी तरह से सारा समय अपने हाथ से रेत की तरह फिसलते हुए जा रहा था। लग रहा था कि यार कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बहुत सुंदर किताब पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ, अपना तुलना किसी दूसरों से मत करो। जिस तरह से भगवान ने हर इंसान का आंख का रेटिना और फिंगरप्रिंट अलग अलग बनाया है, उसी तरह से हर इंसान को अलग अलग टैलेंट दिया है। इसीलिए अपना तुलना कभी दूसरों से मत करो। अगर विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर अमिताभ बच्चन या तो शाहरुख खान से कंपेयर करता तो कभी क्रिकेटर नहीं बन पाता। इसीलिए अपना तुलना मत करो। देखो यार, मछली का भी अपना टैलेंट है पानी में तैरने का, और बंदर का भी अपना टैलेंट है पेड़ पर कूदने का, उछलने का। अगर ये मछली दिन रात बंदर को देख के सोचता कि हम भी पेड़ पर चढ़ जाएं, हम भी पेड़ पर चढ़ जाएं, तो ये मछली कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, और वो जीवन भर मूर्ख मानते रहेगा, और भगवान जो इसको टैलेंट दिया है इसका भी आनंद नहीं उठा पाएगा। इसीलिए अपना तुलना कभी मत करो। देखो भैया, 2024 तो किसी तरह से बीत ही गया, 2-4-10 दिन बचा हुआ है। अगर आप सोचते हो कि 2025 बदले, तो आपको ये 5 काम करना होगा। ये 5 हैबिट जो मेरा जीवन बदल दिया, और 5 हैबिट अगर आप उतार लोगे अपने जीवन में, तो आपका जीवन बदलने से 2025 में जो आप चाहते हो उस मंजिल तक पहुंचने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। बस ये 5 काम करना है। पहले हम भी जो है 9, 10, 11 बजे सो के उठते थे, लेकिन जब अपना आदत को सुधार दिए तो जीवन अपने बदल गया। उसमें से पहला आदत था कि रात जल्दी सो जाते थे, 10 बजे सो जाना, और सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाना। डेली सूर्योदय से पहले उठो, और सबसे पहले आराम से गर्म पानी करो, पूरा गर्म नहीं, सुसुम गर्म पानी करो, और उसको सिप सिप के जैसा चाय और कॉफ़ी के जैसा 1 से 2 गिलास पी लो। इससे क्या होगा, पेट सफा हो जाएगा, सर्दी खांसी जुकाम से दूर रहोगे, मौसम परिवर्तन होने से आपके शरीर में किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद डेली 30 से 45 मिनट का एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है, खास करके ठंडा मौसम में। ठंडा मौसम में होता क्या है, जब इंसान रात सोता है हाथ मोड़ के, पैर मोड़ के, या फिर 3-4 को रजाई कंबल ओढ़ के, तो इसका क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कहीं कहीं धीमा पड़ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ गया, कहीं खून रुक गया, कहीं नस दब गया, जिसकी वजह से जब सुबह उठता है तो उसको सुस्ती फील होता है, एनर्जेटिक नहीं लगता है, और उसका दिमाग तरोताज़ा नहीं होता है। लेकिन जब सुबह डेली उठ के 30 से 45 मिनट का एक्सरसाइज करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका शरीर में खून का रफ्तार बढ़ेगा, खून तेजी से दौड़ेगा, और जब खून तेजी से दौड़ेगा तो ये जो खून है आपके दिमाग तक जाएगा, और जब खून दिमाग तक जाएगा तो खून के माध्यम से ऑक्सीजन भी आपके दिमाग तक पहुंचेगा, और आपके दिमाग को एनर्जी और ग्लूकोज मिलेगा, और यहाँ से टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और आपको तरोताज़ा एक्टिव फील होगा, अच्छा लगेगा। और इस तरह से करोगे तो आपका याददाश्त शक्ति भी बढ़ेगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगा। और दूसरा काम जो करना है वो है भैया डायरी लिखना। जी हाँ, डायरी लिखना। डेली रात सोने से पहले अगले दिन का प्लान सोच लो। मैक्सिमम क्या होता है, जिसके पास सुबह उठ के देखना गोल नहीं होता है ना, वो इंसान कभी घर के बाहर बैठा, कभी दोस्तों के साथ गया, 2-4 मिनट वहाँ अड्डेबाजी किया, पार्टी किया, फिर कुछ नहीं मिला, आके रूम में आराम से सो जाता है। और यही रात में अगर आपका प्लान फिक्स है कि यार कल सुबह उठ के 4 बजे उठना है, और वहाँ जाना है, ये करना है, फिर वो करना है, जब इस तरह करना है, तो दिन भर आप डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करोगे, और अपना काम में व्यस्त रहोगे, मस्त रहोगे, और आपको कभी ओवर थिंकिंग नहीं होगा। और एक कहावत भी है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आपका दिमाग खाली रहेगा ना, और आपके पास कुछ करने को काम नहीं रहेगा, तो आपका दिमाग में अजीब अजीब तरह का ख्याल आएगा। कभी पास्ट का टेंशन होने लगेगा, कभी फ्यूचर का टेंशन होने लगेगा, कभी फैमिली कंडीशन में दिमाग भटकने लगेगा, पता नहीं डिफरेंट तरह का थॉट्स आने लगेगा। और ऐसा रिसर्च साबित करता है कि एक दिन में एक इंसान के दिमाग में लगभग 60 से 70 हज़ार थॉट्स आता है। उसमें 80% नेगेटिव थॉट्स आता है, 20% पॉजिटिव। अब सोचो, अगर 80% नेगेटिव थॉट्स आ रहा है तो आपको बर्बाद करके रख देगा। इसीलिए रात में ही प्लानिंग कर लो कि कल सुबह उठना है, फिजिक्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, मैथ में ये पढ़ना है, बायो में ये पढ़ना है। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो सोच लो कि कल सुबह उठ के वहाँ जाना है, उससे मिलना है, ये काम करना है, यहाँ व्यस्त रहना है, यहाँ मस्त रहना है, ये करना वो करना है। इस तरह से अपने आप को, खुद को किसी काम में हमेशा व्यस्त रखो। और देखो भैया, तीसरा चीज़ है बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि खुद पर भरोसा। देखो यार, दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज़ काम आता है, एक अपना हिम्मत और एक अपना अकल। और हिम्मत और अकल कहाँ से आएगा, आपको पढ़ के आएगा। इसीलिए अपने पर भरोसा रखो। सोच लो कि जो आप करना चाहते हो, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, खिलाड़ी बनना चाहते हो, कुछ भी जो चीज़ चाहते हो, खुद पर भरोसा रखो।
खुद पर भरोसा रखो कि यार हम कर लेंगे। ऐसे नहीं कि कोई बोल दिया कि भैया नहीं कर पाया, देखो ना यार वो 5 साल से कर रहा था तो वो नहीं कर पाया तो तुम भी नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाया तो तुम भी नहीं कर पाओगे। ऐसा कभी मत सोचना, ऐसा कभी मत सोचना। वो इंसान नहीं कर पाया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी नहीं कर पाओगे। वो इंसान हो सकता है कि उसमें अपना 100% ना दिया हो, जिसकी वजह से उस फील्ड में सक्सेस नहीं हुआ। आजकल आपने देखा भी होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम लोग पढ़ने के लिए आता है लेकिन पढ़ता है कभी नहीं। उसके पास मोबाइल है, फालतू का रील देखा, वीडियो देखा, ये देखा, वहाँ गया, पार्टी किया, गर्लफ्रेंड से बतियाया, बॉयफ्रेंड से बतियाया, इसी तरह से अपना समय को वेस्ट कर लेता है। अब समझो वो तो पढ़ रहा है लेकिन उसको सक्सेस कैसे मिलेगा? अब झूठो बोल, अब उसको देख के दूसरा आदमी कंपेयर करेगा कि यार देखो ना वो भैया भी गया था, इतना दिन वहाँ रहा और कुछ नहीं कर पाया। कभी वो नहीं सोचा कि वो भैया वहाँ गया था लेकिन वहाँ जाके क्या कर रहा था, है कि नहीं? अगर वो 100% दिया रहता तो कुछ ना कुछ जरूर कर लिया रहता। भले उसका गवर्नमेंट का नहीं होता लेकिन वो अगर ठीक से दिमाग लगाया होता, ठीक से मेहनत किया होता तो प्राइवेट सेक्टर में जाके कहीं अपना झंडा जरूर गाड़ देता। लेकिन वो ठीक से मेहनत नहीं किया, जिसकी वजह से ठोकर खा रहा है, इधर उधर भटकते हुए घूम रहा है। और आपको चौथा काम करना है वो भैया प्रोकास्टिनेशन। जी हाँ, काम टालने की आदत। ये जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, वो काम टालने की आदत है। कल से करेंगे, परसों से करेंगे, संडे से करेंगे, मंडे से करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, इसको बंद कर दो। देखो यार, इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है, बिना मुहूर्त के मरता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो जीवन भर मुहूर्त के पीछे दौड़ते भागता रहता है। जैसे आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया, प्लान आया, जैसे आपने कुछ सीखा, लगता है कि यार ये चीज़ करने से मेरा जीवन बदल सकता है, भयंकर एक्शन लो उस पर। ये मत सोचो कल से करेंगे, परसों से करेंगे, अच्छा मुहूर्त दिखा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा कभी मत सोचो। तो यार एक कहावत भी है कि जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गया बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया है राज। अगर कल पर काम टालते रहोगे ना तो कल कभी आता नहीं है और आज कभी जाता नहीं है। इसीलिए जो भी करना है भयंकर एक्शन लो और आज ही इस काम को करो। और 5वां हैबिट, जी हाँ 5वां हैबिट है, जब भी मंजिल के लिए निकल पड़ोगे ढेर सारा आपसे गलतियाँ होगी और आपको गलतियाँ गिनाने वाला ढेर सारा इंसान भी होगा कि यार तुमने ये गलती कर दिया, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो जो इंसान भी आपको ज्ञान दे उसका ज्ञान जो है आराम से इस कान से सुनो, अगर अच्छा लगे तो अपना दिमाग में डाइजेस्ट करो और अच्छा ना लगे तो इस काम से निकाल दो और अपने काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो, अपना अंदर से खुश रहो। तुम जानते हो कि मेरा रोल क्या है, मेरा गोल क्या है, मुझे पहुंचना क्या है, मेरा मंजिल क्या है और किस तरह हम वहाँ पहुँचेंगे। जो भी इंसान आपको गलतियाँ गिनाए उसको टीचर समझो, उसका गलतियाँ को एक्सेप्ट करो, उससे सीखो और सीख के आगे बढ़ो। अगर इस तरह से 5 हैबिट आप अपना लोगे तो 2025 बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा।